क्या आपने कभी सोचा है एक इंसान अपने बारे में सबसे अधिक कब सीखता है? क्या वह जब अकेला रहता है या फिर वह जब दूसरे इंसानों के साथ होता? सोचकर देखिए, यदि एक व्यक्ति पूरी जिंदगी जंगल में अकेला रहे तो क्या कभी उसे पता चल पाएगा वो कितना धैर्यवान है, कितना स्वार्थी है, कितना उदार है या कितना क्रोधी है? शायद कभी नहीं पता चल पाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें से अधिकांश बातें जो होती हैं वो सिर्फ तभी उजागर होती हैं जब हमारे सामने कोई दूसरा इंसान होता हो। ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष प्रथम भाव में पूछता है, मैं कौन हूं? लेकिन यदि केवल मैं शब्द ही होता तो क्या जीवन पूरा हो जाता? नहीं, क्योंकि जीवन दूसरों के साथ जीने की कला भी है और यहीं से सप्तम भाव प्रारंभ होता है। नमस्कार, ड्रीम कोस्मो में आपका स्वागत हो। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जन्म लेते ही क्या उसे अपनी पहचान पता चल जाती है? नहीं, धीरे धीरे पहले वो अपने माता पिता को पहचानता है, फिर उसके मित्र बनते हैं, फिर शिक्षक मिलते हैं, फिर सहकर्मी मिलते हैं, फिर जीवन साथी मिलता है। और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, धीरे धीरे मैं शब्द हम शब्द में परिवर्तित होने लगता है और यहीं से पूरी बात बदलने लगती है। क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी ज्योतिष में सप्तम भाव का नाम सुनते ही विवाह का भाव समझने लगते हैं। लेकिन क्या विवाह सप्तम भाव की शुरुआत है या सिर्फ सप्तम भाव का एक छोटा सा पार्ट है? सोचकर देखिए, यदि किसी व्यक्ति का विवाह ना हो तो क्या उसके जीवन में सप्तम भाव कार्य ही नहीं करेगा? भाई बिल्कुल करेगा, क्योंकि विवाह तो संबंधों का एक रूप है। संबंध सप्तम भाव का मूल सिद्धांत नहीं है, सिर्फ उसका एक परिणाम यानी कि एक रिजल्टेंट है। जरा जीवन को देखिए, एक व्यापारी अपने साझेदारों के साथ काम करता हो, एक व्यक्ति अपने उन मौखिलों के साथ काम करता हो, वहीं एक डॉक्टर अपने रोगी के साथ विश्वास का संबंध बनाता हो और एक टीचर अपने विद्यार्थियों के साथ संवाद बनाता हो। क्या ये सभी सप्तम भाव की प्रक्रिया नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि जहां भी दो स्वतंत्र व्यक्ति मिलते हैं और उनके बीच में बैलेंस संबंध बनता है, वहीं सप्तम भाव एक्टिव हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, दो दर्पण यानी कि मिरर एक दूसरे के आमने सामने रख दें तो उनमें क्या दिखाई देगा? उनमें अनंत प्रतिबिंब यानी कि इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस दिखाई देंगे। एक दूसरे को दिखाएगा, दूसरा पहले को दिखाएगा। इसीलिए हम कहते हैं, सप्तम भाव को समझना है तो दो दर्पण को अपने दिमाग में सिंबल के तौर पे बना लीजिए। दूसरा व्यक्ति सिर्फ जीवन में ही नहीं आता, वह हमारे जीवन का हमें रिफ्लेक्शन भी दिखाता है यानी प्रतिबिंब भी दिखाता है। यदि मैं बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हूँ तो संबंध मुझे ये दिखा देगा। यदि मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहता हूँ तो संबंध मुझे ये भी दिखा देगा। अगर मैं विश्वास करना ही नहीं जानता तो संबंध मुझे उसी समय पे चुनौतियां दे देगा। क्या आप देख रहे हैं, संबंध सिर्फ सुख देने के लिए नहीं आते, वे हमें हमारे बारे में बताने आते हैं। सप्तम भाव इसीलिए ज्योतिष में दूसरे व्यक्ति का भाव नहीं है। सप्तम भाव ज्योतिष में दूसरे व्यक्ति के माध्यम से स्वयं को पहचानने का भाव है। इसीलिए जब संबंध टूटते हैं तो हमारे जीवन से सिर्फ इंसान नहीं जाता, हमारे भीतर छिपी हुई कोई अधूरी समझ भी हमारे सामने उजागर हो जाती है। तभी सोचकर देखिए, ऋषियों ने विवाह, साझेदारी, व्यापार, समाज आदि जैसे विषयों को एक ही भाव में एक साथ क्यों रखा? इन सभी विषयों में दर्पण वाला जो उदाहरण हमने दिया था ना, उसको फिर याद करिए। यदि एक दर्पण के सामने दूसरा कुछ ना हो तो क्या दिखाई देगा? कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही दूसरा व्यक्ति सामने आता है तो रिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाता है। यही संबंधों का पहला सिद्धांत है। हम अकेले रहते हुए
स्वयं को पूरी तरह जान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व के अनेक पक्ष दूसरों के साथ व्यवहार के समय उजागर होते हैं। अगर प्रथम भाव हमें अपने अस्तित्व का बोध कराता है, तो सप्तम भाव उसी अस्तित्व की परीक्षा करता है। मैं स्वयं को कितना धैर्यवान मानता हूँ, क्या वास्तव में धैर्यवान हूँ, ये सब तब पता चलेगा जब कोई मेरी बात को ना माने। यानी संबंध हमारे विचारों की नहीं, हमारे वास्तविक व्यक्तित्व, रियल पर्सनैलिटी की परीक्षा लेते हैं। और यहीं से पूरी बात बदल जाती है। और यहीं से पूरी बात बदल जाती है। हम अक्सर सोचते हैं मुझे सही जीवन साथी मिल जाए, मुझे अच्छे मित्र मिल जाए, मुझे अच्छा साझेदार मिल जाए, पार्टनर मिल जाए। लेकिन क्या हमने कभी पूछा है, क्या मैं स्वयं किसी के लिए अच्छा साथी हूँ? यहीं से ज्योतिष दोस्त ढूंढने का विज्ञान नहीं, स्वयं को समझने का विज्ञान बन जाता है। जीवन में हर संबंध दो दिशाओं में चलता है, केवल लेना संबंध नहीं और केवल देना वह भी संतुलन नहीं। परस्पर आदान प्रदान यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज है। मान लीजिए दो लोगों ने पार्टनरशिप में एक दुकान खोल ली। पहले कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चलने लगा, फिर प्रॉफिट कम होने लगा। अब क्या दुकान इसलिए टूटेगी, पार्टनरशिप इसलिए टूटेगी क्योंकि व्यापार कठिन हो गया था? ऐसा जरूरी नहीं। अक्सर व्यापार इसलिए टूटता है, पार्टनरशिप इसलिए टूटती है क्योंकि विश्वास टूट जाता है, संवाद टूट जाता है, सम्मान समाप्त हो जाता है। समस्या व्यापार नहीं थी, समस्या थी संबंधों की क्वालिटी। यही बात विवाह पर भी लागू होती है, मित्रता पे भी लागू होती है, व्यापार पे भी लागू होती है, समाज पे भी लागू होती है। अब शास्त्रों की ओर चलते हैं। बृहत पाशर और शास्त्र में सप्तम भाव के कुछ विषय बताए गए हैं, जैसे विवाह, पति पत्नी, दाम्पत्य, काम, साझेदारी, व्यापार, यात्राएं, जनसंपर्क। ध्यान देना, यह सारी जो सूची है ना, इसमें पहली नजर में आपको ये सब विषय अलग अलग महसूस होंगे, लेकिन जब गहराई से सोचोगे तो इन सभी के बीच में एक कॉमन पॉइंट आपको दिखाई देगा। उन सभी विषयों के बीच आप देखेंगे कोई भी कार्य अकेले नहीं हो रहा, और यही सप्तम भाव का मूल रूप है। फल दीपिका की बात करें तो सप्तम भाव को पति पत्नी, दाम्पत्य सुख, व्यापार, साझेदारी और सार्वजनिक व्यवहार से जोड़ा जुड़ा हो। लेकिन ध्यान देना, कहीं भी केवल विवाह तक सीमित नहीं रखा गया भाव को। और हम लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम लोग कहते हैं कि सप्तम भाव सिर्फ शादी का नहीं, शादी तो सिर्फ सप्तम भाव का एक परिणाम यानी कि रिजल्ट, मूल सिद्धांत नहीं है। जैसे पंचम भाव केवल संतान नहीं है, वैसे भी सप्तम भाव केवल विवाह नहीं है। अगर प्रथम भाव आपका व्यक्तित्व बनाता है, तो सप्तम भाव व्यक्तित्व को समाज के सामने चलना सिखाता है। यदि प्रथम भाव मैं शब्द है, तो सप्तम भाव हम शब्द है। अगर प्रथम भाव इंडिपेंडेंस है, तो सप्तम भाव रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंस यानी कि रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। क्योंकि अब आपके जो निर्णय है ना, जो आपके डिसीजन है, वे केवल आप तक सीमित न है, वो दूसरों पे भी प्रभाव डालने लगे हो। मान लीजिए एक नाव में केवल खाप बैठे रहे और आप अचानक से खड़े हो गए, तो उसमें किसी पे प्रभाव पड़ेगा? किसी पे भी नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं। वहीं उसी नाव में आपके साथ चार जने और बैठे हैं और आप एकदम से अचानक से खड़े हो गए। अब आपका अचानक से खड़ा होना उन चारों पर बराबर प्रभाव डालेगा। यही सप्तम भाव का संसार है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका उत्तर शायद हम सब खोज रहे हैं। मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की ओर आकर्षित क्यों होता है? इंटरेस्ट क्यों लेता है?
क्या सिर्फ शरीर, या सिर्फ सुंदरता, या फिर आवश्यकता, या और भी कुछ? जरा सोचिए, जीवन में हमें हर व्यक्ति समान रूप से आकर्षित क्यों नहीं करता? कुछ लोग पहली ही मुलाकात में इतने अच्छे क्यों महसूस होते हैं, और कुछ लोग देखते साथ ही उनके पास खड़े होने का भी मन नहीं करता। कुछ लोगों के साथ बातें करते हुए लगता है कि पल यहीं रुक जाए, और कुछ लोगों के पास एक क्षण भी आप खड़ा होना ही नहीं चाहते। ऐसा क्यों? यदि संबंध केवल शरीर पर बने तो समय के साथ वे बदल जाते हैं। यदि केवल सुविधा पर बने तो परिस्थिति बदलते ही वे भी बदल जाते हो। लेकिन संबंध अगर सम्मान, विश्वास और समान मूल्यों पर बने तो उस संबंध की जो जड़ है ना, वो बहुत गहरी हो जाए पूरी। ध्यान दीजिए, ऋषियों ने सप्तम भाव को केवल मिलन का नहीं, बंधन का भाव कहा। और बंधन वो वाला नहीं जिसमें कैद होती है, बल्कि प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट का भाव कर रहा हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है काम। जैसे ही ये शब्द सुनाई देता है, अधिकांश लोगों के मन में केवल एक ही अर्थ आता है। लेकिन शास्त्र में काम का अर्थ केवल शारीरिक इच्छा नहीं है। शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ध्यान रखिए, यदि काम केवल नकारात्मक या शारीरिक इच्छा होती तो ऋषि जन उसे कभी पुरुषार्थ में स्थान ही नहीं देते। यहाँ काम का जो अर्थ है वह जीवन में कुछ प्राप्त करने की, किसी से जुड़ने की, कुछ क्रिएट यानी कि रचना करने की बात सोच। हाँ, दाम्पत्य और आकर्षण उसका एक अंश मात्र है, लेकिन संपूर्ण अर्थ नहीं है। ज्योतिष में प्रथम भाव कहता है मैं, तो सप्तम भाव को पूछता है दूसरा कहाँ है। प्रथम भाव कहता है मेरी इच्छा, तो सप्तम भाव कहता है दूसरे की इच्छा का क्या हुआ। यही संबंध है। अच्छा, एक छोटा सा प्रयोग करिए। आज घर पर किसी से बात करते समय एक बात पर ध्यान देना, आप सुन अधिक रहे हैं या बोल अधिक रहे हैं। यदि हर समय आप ही बोल रहे हैं तो शायद आप संबंध नहीं बना रहे, केवल अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हो। संवाद केवल बोलना नहीं, संवाद दो लोगों के बीच में संबंध का पुल है, और जहां पुल टूट जाता है वहां संबंध धीरे धीरे टूट ही जाते हो। अब हम कुंडली के माध्यम से देखना प्रारंभ करते हैं। हम समझेंगे कि विवाह से पहले सप्तम भाव को कैसे देखें, व्यवहारिक साझेदारी में इसका क्या महत्व होता है, गृह आदि यहाँ कार्य कैसे करते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहूंगा। बृहद पराशर होरा शास्त्र में सप्तम भाव का संबंध दार यानी कि पति पत्नी, विवाह, व्यापार, यात्राओं, जनसंपर्क आदि विषयों से बताना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इन सब में एक ही सूत्र है, स्वयं से बाहर जाकर दूसरों के साथ जोड़े। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, ऋषियों ने व्यापार और विवाह दोनों को एक ही भाव में क्यों रखा होगा? पहली नजर में तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन क्या वास्तव में दोनों अलग हैं? ध्यान रखिए, दोनों में एक ही आधार पर कार्य होता है। यदि विश्वास टूट जाए तो ना विवाह चल पाएगा और ना ही व्यापार। यदि संवाद समाप्त हो जाए तो दोनों ही विषयों में दूरी बढ़ने लगती है। यानी ऋषियों ने घटनाओं को नहीं, जीवन के सिद्धांतों को एक भाव में रखा, और यहीं पर हमारे शास्त्रों की महानता दिखाई देती है। आज हम जीवन को अलग अलग विषयों में बांट देते हैं, परिवार अलग, व्यापार अलग, समाज अलग, लेकिन ऋषियों ने एक ही भाव में उन सभी क्षेत्रों का रखा है जहां दो व्यक्तियों के बीच संतुलन आवश्यक हो। यदि किसी की पत्रिका में ना प्रथम भाव बहुत ज्यादा एक्टिव होगा तो ऐसा व्यक्ति बोलेगा मेरी इच्छा, मेरे निर्णय, मेरा प्रॉफिट, हर जगह आपको मैं, मेरा, ये सब सुनाई देगा। लेकिन किसी का 7th हाउस प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा ना, तो वहीं पर वो व्यक्ति आपको क्या बोलता सुनाई देगा?
हम दोनों के लिए क्या उचित है, हम सबके लिए क्या उचित है, वहां हम से बात आ जाएगी। यही मैच्योरिटी है। अब एक ऐसा विषय जिसे बहुत कम पढ़ाया जाता है, सप्तम भाव सिर्फ जीवन साथी नहीं, यह जनता भी है, यानी कि पब्लिक। क्यों? क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप क्या स्वयं तक सीमित रह जाते हैं, या फिर आप पूरे समाज के साथ इंटरेक्ट करते हो। यदि आप शिक्षक हैं तो आपका संबंध विद्यार्थियों से होगा, आप चिकित्सक हैं तो रोगियों से होगा, वकील हैं तो मक्केलों के साथ होगा। यानी सार्वजनिक व्यवहार भी सप्तम भाव से ही जुड़ा है। यही कारण है कि अनेक परंपराओं में सप्तम भाव को व्यापार, समझौते, अनुबंध, लेन देन और सामाजिक व्यवहार को साथ जोड़ा गया है, क्योंकि इन सब में दो पक्ष हमेशा उपस्थित होते हैं। सप्तम भाव हमें यह नहीं सिखाता कि सही जीवन साथी कैसे चुने, वह पहले यह सिखाता है कि हम स्वयं किसी के लिए सही जीवन साथी कैसे बनेंगे। और यही ज्योतिष दूसरों को बदलने का विज्ञान नहीं, स्वयं को रिफाइन करने का विज्ञान बन जाता है। यदि किसी की कुंडली में सप्तम भाव बहुत ज्यादा एक्टिव है तो क्या उसका विवाह बहुत अच्छा चलेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर किसी की कुंडली में सप्तम भाव बहुत खराब है तो क्या उसका विवाह टूट जाएगा? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बृहत पराशर होरा शास्त्र में साफ साफ लिखा है स्पष्ट रूप से कि फलादेश करते समय भाव, भावेश, उस भाव में स्थित जो ग्रह हैं और साथ ही साथ उस भाव पर पड़ने वाली दृष्टियां, इन सभी के साथ ग्रहों का बल, दशा और संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करने के उपरांत ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। यही कारण है कि एक ही सप्तम भाव दो व्यक्तियों के जीवन में अलग अलग कार्य करता हुआ दिखता है। यदि यह क्रम हम भूल जाएं तो फलादेश केवल एक एजम्पशन बन के रह जाएगा, ज्योतिष नहीं रहेगा। नहीं से नाम है ज्योतिष का एक बहुत मूल सिद्धांत समझ में आता है, किसी भी भाव से अधिक महत्व उसके भाव का स्वामी का है। क्यों? क्योंकि भाव तो सिर्फ भूमि है, लेकिन भावेश जो है ना उस भूमि का मालिक है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत सुंदर खेत है, लेकिन उसकी देखभाल के लिए आपने जो किसान रखा है वो बहुत लापरवाह है, तो खेत क्या पूरी क्षमता से फसल देगा? शायद जवाब है नहीं। वहीं एक साधारण खेत ले लीजिए, लेकिन उसका किसान जो है वो बहुत ही ज्यादा परिश्रमी है, तो हो सकता है वहां बहुत अच्छी फसल हो जाए। भाव सिर्फ जीवन का एक क्षेत्र है, लेकिन भावेश उस क्षेत्र को कंट्रोल करने वाला है। इसलिए सप्तम भाव देखकर सिर्फ निष्कर्ष मत निकालिए, सप्तमेश जो हो सकता है वो पूरे रिजल्ट को बदल दे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, आजकल ना बहुत सारे लोग विवाह के संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसका जवाब शुक्र से खोजने लगते हैं। शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शुक्र जो है वो प्राकृतिक कारक है विवाह आदि इन शब्दों का, लेकिन जब बात आती है फलादेश की तो केवल कारक ग्रह तक सीमित नहीं रह जाता। भाव, भावेश, संपूर्ण योग, दशाएं आदि भी देखनी पड़ती हैं। कारक ग्रह एक संकेत देता है, निर्णय पूरी कुंडली देती है। अच्छा, आज के अभ्यास की बात करते हैं। कुंडली मत देखिएगा, अपने किसी एक संबंध को पकड़िए और 3 सवाल अपने आप से पूछिएगा। पहला सवाल, क्या मैंने दूसरे व्यक्ति की सभी बातों को पूर्णता से सुना है? दूसरा सवाल, क्या मैं दूसरे व्यक्ति को सम्मान देता हूँ या केवल उपेक्षा करता हूँ? और तीसरा सवाल आपको जो पूछना है, यदि मैं सामने वाले की जगह होता तो क्या अपने ही व्यवहार पर प्रसन्न होता या उदास होता? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अगर आपको ईमानदारी से आपने दे दिया तो अपने आप ही सप्तम भाव आपको एक्टिव हुआ दिख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव दो व्यक्तियों के बीच संबंध दिखाता है, तो एक प्रश्न उठता है, ऐसे ही कोई रिश्ता बनता है, अचानक से सब कुछ बदलने क्यों लगता है? पुराने रिश्ते बदलने क्यों लगते हैं? परिवर्तन क्यों होने लगता है जीवन में?
और इन्हीं बातों से हमारे अगले पड़ाव की ओर चलेंगे, यानी कि अष्टम भाव, लेकिन वो अगले लेसन में। प्रेम को जानिए, क्योंकि ज्योतिष यहीं से शुरू होता है। नमस्कार।